कि बहुत पुरानी एक कहानी गा के शिवम बखानी। वो एक दिना महलों में बैठी थी के कई महारानी। आप लोग अंदाजा करो दृश्य महलों का, जहां के कई महारानी बैठी हैं, भगवान श्री राम छोटे से हैं, खेल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि बहुत पुरानी एक कहानी वो गा के शिवम बखानी। वो एक दिना महलों में बैठी थी के कई महारानी। वो खेल रहे थे रघुरैया अवध में था थैया। 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 हुआ क्या, भगवान श्री राम खेल रहे हैं, माता कैकेयी बैठी हैं। खेलत खेलत रामचंद्र जी कैकेयी के ढिंग आए। खेलते खेलते खेलत खेलत रामचंद्र जी कैकेयी के ढिंग आए। आंखें बंद करी माँ की के कैसे बचन हराए। आंखें बंद करी माँ की के कैसे बचन हराए। अचानक आकर भगवान श्री राम ने माता कैकेयी की पीछे से आंखें बंद कर ली अपने हाथों से, और माँ से कहा कि माँ आप मुझे वचन दीजिए, अरे राज तिलक हो जिस दिन मैया अवधपुरी का मुझको। कहा राज तिलक हो जिस दिन मैया अवधपुरी का मुझको। और मांग लियो बन जाने का वर मेरी कसम है तुझको। भगवान श्री राम ने कहा कि मां तुझे मेरी कसम है, जब मुझे राज तिलक होने लगे तो तू मुझे बन जाने का वरदान मांग लेना। अब देखिए धर्म संकट में मां फंसी है, और भगवान जानते हैं कि ऐसा काम सिर्फ मां कर सकती है अपने पुत्र के लिए। और मांग लियो बन जाने का वर मेरी कसम है तुझको। बहा रही आंसू मैया, कैकेयी की आंखों से आंसू टपकने लगे कि जिस पुत्र को मैं इतना अधिक प्रेम करती हूं उसको बन जाने का वरदान कैसे मांगूंगी। बहा रही आंसू मैया बाहरे खेल रचैया। खेल रहे थे रघुरैया महल में था थैया। खेल रहे थे रघुरैया महल में था थैया। खेल रहे थे रघुरैया महल में था थैया। अब देखिए आप, संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं, और यहां तक कि देवता भी स्वार्थी हैं। गोसाई जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहां क्या हुआ, जब भगवान श्री राम विवाह हो गया,
अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां होने लगी। अरे राज तिलक की भई तैयारी, खबर देवतन पाई। जैसे ही भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की खबर देवताओं को लगी, देवता घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। राज तिलक की भई तैयारी, खबर देवतन पाई। बड़े स्वार्थी शिवम देवता, भेजी शारदा माई। बड़े स्वार्थी शिवम देवता, भेजी शारदा माई। देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा, जाओ अयोध्या। सरस्वती जी बोली क्या करना है? बोले तुम्हें भगवान श्री राम के राज्याभिषेक को भंग करना है। वहां ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि भगवान का राज तिलक ना हो पाए। अब सरस्वती जी हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन आज सरस्वती जी को बुरे काम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। शारदा जी चली अयोध्या में। आई शारदा अवधपुरी में, घर घर घूम रही है। आई शारदा अवधपुरी में, घर घर घूम रही है। संजा समय मंथरा देखो, द्वार में खाए दही है। सरस्वती जी सारी अयोध्या का चक्कर लगाया। जैसे ही मंत्रा के घर आई तो क्या देखा कि शाम के समय, संध्या के समय मंत्रा दरवाजे पर बैठी और दही खा रही थी। शाम के समय दही का भोजन नहीं करना चाहिए। मंत्रा ने सरस्वती जी ने सोचा ये मेरा काम बना सकती है। तुरंत जाकर के सरस्वती जी मंत्रा की बुद्धि पर बैठ गई। संध्या समय मंत्रा देखो, द्वार में खाए दही है। तो बन गो बन बैठो रे भैया, बंग बन बैठो भैया। मारी मती शारद मैया, बंग बन बैठो भैया। मारी मती शारद मैया। अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। सारी अयोध्या सजी है। सरस्वती जी ने हल्ला मत करो रे। सरस्वती जी ने जैसे ही मंत्रा की बुद्धि को टेढ़ा किया, अयोध्या की सजावट आज मंत्रा को अच्छी नहीं लग रही है। इसी प्रकार से जो कुटिल होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, जो टेढ़े लोग होते हैं, उन्हें कोई अच्छा काम अच्छा नहीं लगता। हुआ क्या? अवधपुरी की देख सजावट, मन अकुलानी मंथरा। अरे तुम्हें कितनी बार समझाओ, दांत बंद करो या तो बाहर निकल जाओ। अवधपुरी की देख सजावट, मन अकुलानी मंथरा। के कई के महलों में पहुंची, मार दे महामंत्रा। के कई के महलों में पहुंची, मार दे महामंत्रा। और ये सामने जो हल्ला कर रहा है ना, जो चकड़ चकड़, ये मंत्रा ही ऐसी संतान आ जा। इन्हें कहाँ समझ में आए ये बातें? मंत्रा जाकर के कई के महल में पहुंची और कहा, रे रानी कहाँ भूली हो? अयोध्या में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं? मैं कहीं बोली मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले बताओ, इतना बड़ो काम हो रहा हो, कौशल्या के लड़का को रात तिलक हो गया ना, तुम्हें पतो नहीं है? बोले वो का पता, वो नहीं है पतो।
बस यहीं से मंत्रा ने केकई किए जो चाल फैलाया उसमें फंसा लिया। और कहा मंत्रा ने क्या कि भरत को राज राम को बन जाने के 2 वर मांगे। केकई को समझा दिया अगर राम का राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हें दासी बनकर रहना पड़ेगा, राज तो कौशल्या करेगी हैं? और क्या हो सकता है, बोले तुम्हें जेल के अंदर जाने पड़े। केकई घबरा गई। भारत को राज राम को बन जाने के 2 वर मांगे और एक चली ना चक्रवर्ती की एक नारी के आगे। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश भी एक नारी हट के आगे विवश हो गए। एक चली ना चक्रवर्ती की एक नारी के आगे करत रहे हा हा दैया, एक करत रहे हा हा दैया भेज दे बन को छैया। करत रहे हा हा दैया भेज दे बन को छैया। करत रहे हा हा दैया भेज दई बन को छैया। करत रहे हा हा दैया भेज दई बन को छैया। बहुत पुरानी एक कहानी गाके शिवम बखानी। और एक दिना महलों में बैठी थी केकई महारानी के